हरामखोर, मेरी बेटी से मिलने गया था। अरे नालायक, जब तभी तूने सुख नहीं दिया है तो मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत क्या करेगी? नालायक कहीं का, हरामजादा। लेकिन मैंने अनीता का इतना पता लगाया, लेकिन अनीता कहीं पर दिखाई नहीं पड़ी। और लेकिन जब तक अनीता का पता नहीं लगाऊंगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लूंगा। चल रहा हूं सोचने के। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूं? चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है? पिताजी मेरी बात सुनिए। चेहरा मुरझाया क्यों है पिताया पिका? अरे बात मेरे समझ में नहीं आ रही। राज दिल सच पिताजी बता दीजिए। हे राज दिल सच पिताजी बता दीजिए। कैसे सर पे मुसीबत है एक खड़ी। आखिर बात क्या है? आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर कौन सी मुसीबत आपके सर पर खड़ी है? मैं जानना चाहता हूं। बेटा, बताने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन अगर बेटा पूछ रहा है तो मुझे बताना ही होगा। हाँ पिताजी, आखिर बात क्या है? बेटा, गांव का मैं तो परिधान, बेटा सुनो, घर की मर्यादा मिट्टी में है मिल गई। भाग बीबी तुम्हारी घर से गई। भाग बीबी तुम्हारी घर से गई। तेरे जीजा के संग वो तो बलिया गई। बेटा, मेरी बहुत ही समझाने पर तुम्हारी बीबी नहीं मानी। चुपके से, ये तो जानते हो कि मैं गांव का प्रधान हूं। घर में बैठने से हमारा काम नहीं चलेगा। मुझे गांव में जाना होता है। लौटने पे पता चला कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे जीजा जी के साथ बलिया भाग गई। क्या पिताजी, वो बलिया गई हुई है? जी हां, मुझे अफसोस है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर ऐसी बात है पिताजी तो मेरी बात सुनो। अरे अभी मैं पिताजी हूँ बलिया को जाता। हे अभी मैं पिताजी हूँ बलिया को जाता। अभी मैं पिताजी हूँ बलिया को जाता। और बुला कर अनीता को घर हूँ मैं लाता। मुझे में अनीता
घर में उसने धोखा कमाई। पिताजी आखिर ऐसी क्या बात, मुझ में क्या कमी पाई जो जीजा जी के घर चली गई? मैं जा रहा हूं, उसे बुला कर लाता हूं, उससे पूछूंगा आखिर बात क्या है। अगर ये बलिया जाता है तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो तो कहीं और गई भी है। कुछ पिताजी आखिर क्या सोच रहे हो खड़े खड़े आप? यही दिमाग दौड़ा रहा हूं कि हरामजादी मुझसे बताई नहीं और तुझसे भी बताई नहीं, और तुम्हारी जीजा के साथ बलिया भाग गई। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो पिता? और तुम्हें बेटा बलिया को जाना नहीं है, तुम्हें बेटा बलिया को जाना नहीं है, बहु बद चलन उसको लाना नहीं है। जो मैं कहता हूं बेटा, अरे उससे अभी कीजिए। जो मैं कहता हूं बेटा, और उससे अभी कीजिए, और चौथी शादी रचायब तो लीजिए। अरे वो साली बच्चलन है, जब तेरे जीजा जी के साथ जा सकती है तो कहीं और भी जा सकती है, कि जो दांत बाहर निकल जाते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। इसलिए तुम बलिया मत जाओ, हम तुम्हारी चौथी शादी कर देंगे, हमारे पास कमी क्या है। लेकिन पिताजी मेरी बात सुनिए। बोलो। अरे नहीं अब पिताजी मैं शादी रचाऊं, हे नहीं अब पिताजी मैं शादी रचाऊं, हे नहीं अब पिताजी मैं शादी रचाऊं, नहीं कोई घर में दुल्हनिया मिलाऊं, दुल्हनिया मिलाऊं, अरे दुल्हनिया मिलाऊं, अरे नहीं घर में कोई दुल्हनिया। पिताजी मैं अपनी शादी नहीं रचाऊंगा। क्या कहा? तो मेरी भी बात गौर से सुन ले, और तुम्हें चौथी शादी रचाना पड़ेगा, तुम्हें चौथी शादी और रचाना पड़ेगा, और नहीं मार कोड़ों की खाना। अगर तू नहीं मानेगा तो आज तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। पिताजी मैं शादी जरूर रचाऊंगा, लेकिन आप मेरी बात मानो, मुझे एक बार आशा बुझाने दो, मैं जाकर अनीता से मिला हूं, उसके बाद फिर मेरी शौक से शादी रचा देना। तो मेरी बात कान खोल के दिमाग में नोट कर लो, अगर तुम आसपुर आशापुर बलिया जाओगे तो दोबारा वापस नहीं आओगे। मेरी बात सुन लो कान खोल के। अगर पिताजी अगर आशापुर मुझे नहीं जाने दोगे तो मेरी भी जिद है, मैं शादी नहीं रचाऊंगा। तुझे शर्म आई नहीं? आए अनिलवा, तुम्हें शर्म आई नहीं? आज से घर में तेरा
ठिकाना नहीं। जा चला जा भलाई, और इसी में तेरी और अरविंद पठान को जाना नहीं। आज से तू मेरी औलाद नहीं है। औलाद वो होता है जो माँ बाप का कहना करता है। ठीक है पिताजी, मैं इस घर को छोड़कर तो जा जरूर रहा हूं, लेकिन उस साले से अपने जीजा से मैं जरूर मिलूंगा और उस हरामजादी से जरूर मिलकर आऊंगा। आखिर किस लिए यहाँ से गई है? इस घर में नहीं आएगी। हाँ, इस घर में नहीं आएगी और तुम आओगे। नहीं आऊंगा, लेकिन मैं उस हरामखोर से जरूर मिला। वनीता, तुम्हारी वजह से मेरा फूल जैसे बेटा, पर आज मुझे हंटर उठाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो दीवाना है और तुम्हारा दीवाना मैं भी बनकर घूम रहा हूं। जब तक तुम्हें आगोश में नहीं बैठाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। देखता हूं अनिल, वो तुम्हारी होती है या हमारी होती है। हरामजादे, तुम जाओ। बलिया जा रहे हो, बलिया में तुम्हारी बीबी तुझको नहीं मिलेगी। मैं किसी प्रकार से उसे ढूंढ निकालूंगा, और जब तक उसे अपनी दुल्हन नहीं बनाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हरामजादा। चमनीलाल भैया, आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अंजना के साथ जो भी किया वो बुरा था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही है भैया। क्योंकि ससुर जी की बात छोड़ो, मेरी धर्म पत्नी ने, जो अर्धांगिनी कहा जाता है जिसको, हाँ भैया, जो शरीर का आधा अंग कहलाती है, उसने भी मुझे ठोकर लगा के निकाल दिया। इसलिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती और किसी के साथ ऐसी हिमाकत और गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आओ हम अपने घर वापस चलते हैं। चाहिए भैया। चमनीलाल, अब तो सिर्फ भोले बाबा और भगवान का ही भरोसा है। जी भैया। आओ चलिए। हे बम भोला कैलाश गिरी के बसैया, हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। बम भोला कैलाश गिरी के बसैया, हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। बम भोला कैलाश गिरी के बसैया, हमारी भी ले लो
मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो डाकिया। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो राजापुर से आता, लीजिए जान जान जान। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ऐ, नमस्कार नहीं कहा नमस्कार पुरान बे। सार। नमस्कार। देख रहा हूं कि आप काफी देर से इधर उधर टहल रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए भाई साहब, मैं बलिया गया था, आशापुर गांव, हाँ हाँ। आरती राज के यहाँ। तो वहां पे उनके घर में ताला बंद था, उनकी चिट्ठी आई थी। इसीलिए आप अफसोस में दिखाई हाँ। दे रहे हैं। तो आपका शुभ परिचय? चेरी नहीं, पहाड़ आया है, चिट्ठी आई है। आपका शुभ नाम? देखो, मेरा नाम अर्पित राज है। अर्पित राज। और आप कह रहे हैं कि मैं अर्पित राज के घर गया था। जी हाँ। मैं अपने घर में था नहीं। क्या बात है, क्या काम है? या आपका लेटर आया हुआ है। लेटर आया है? जी हाँ। ठीक है, दे दीजिए मुझे। नहीं, पहुड़े पहुड़े आवत है, लेटर बोलते हैं। लीजिए। ठीक है, समझीलाल, लीजिए, सिग्नेचर कीजिए। लाइए लाइए। नहीं, ये तो और मंगल बुध कह दिए। सिग्नेचर। सिग्नेचर बोलते हैं। तुम भी कर दो। ये भी पढ़ा लिखा गया। हाँ हाँ। हो। 10वीं में 10 बार फेल हुआ है। बस बस, इतना बहुत है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छे हाँ। पढ़े लिखे हो तुम। हो काफी समझ। भाई फिर ये तो अच्छा हुआ कि आपकी मुलाकात, हाँ हाँ, हमारी मुलाकात रास्ते में हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हो सके तो 150 रुपया। देखिए, हाँ हाँ, 150 की बात कर रहे हैं। पैसा तो मेरे पास है, लेकिन यार ये पैसे ठीक नहीं है, चलेंगे आपसे नहीं। अच्छा, आप लोकल ऐसा पैसा, करिए। आप डुप्लीकेट पैसा लेके चलते हैं क्या? नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है, नहीं, जो लेकिन चले तोरे हाथ। हाँ, ये चलेगा नहीं आपसे। नहीं, आपके हाथ चलेगा, मेरे हाथ से नहीं चलेगा। कोई बात आपसे नहीं, दोबारा मुलाकात होगी तो मैं कोई आपका बात खर्च नहीं। दे मैं दूंगा। सोचा सुबह सुबह की बोहनी है। अच्छा, ठीक है। नहीं, अच्छा। हो। नमस्कार, चलिए। नमस्कार। मैं सरकारी आदमी हूँ, मुझसे बदतमीजी मत करो। नहीं नहीं, मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो हेलो समझीलाल, भैया, ये बतावा, पहले सुनो। आपके नत महतारी है, न बाप है। ये बतावा, ना कोई बहन ना कोई भाई। न कोई बहन न कोई भाई। आप न तो ससुराल वाले आपका साथ दे। तो देखोगे तो क्या लिखा है इस लेटर में? ये चिट्ठी आई कहाँ से है? देखो यार, भैया, इसमें तो सरकारी मोहर लगी है भैया। क्या लिखा गया है इसमें? भैया साफ साफ लिखा है, लेकिन हम पढ़ नहीं पावत है। हो, साफ साफ लिखा है लेकिन पढ़ नहीं सकते हो? हाँ भैया, का बताएं, चश्मा लाओ भुला गए अपन नहीं हाँ, पढ़। इस उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ रही है। का करी? ये कहो कि पढ़ने जब माँ बाप भेजते थे तो हम रास्ते से वापस आ जाते थे। समनीलाल, हाँ भैया, ये आखिर कोई देखिए ऐसा लेटर नहीं है। कहाँ का लेटर है? अरे ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें लिखा है
सो में श्रीमान अर्पित राज आपको मालूम हो जी भैया। कि आपने इंटरव्यू दिया था जो, और आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं जी भैया। और अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपनी ड्यूटी संभालने के लिए आजमगढ़ मुरैनी थाने में पहुंचिए। जी भैया। यार उधर मेरी पत्नी ने मुझे ठोकर लगा दिया, मेरे ससुर ने भला बुरा कहा। ये तो अच्छा हुआ, ससुराल में ही लग गए। और अच्छा यह हुआ कि अब उस थाने में रहकर मैं अपनी बीवी, अपने ससुर से बदला लूंगा, बिल्कुल है। और जवाब दूंगा। उन्होंने जो मेरे साथ जास्ती की है, मैं इस अपमान का बदला उनसे जरूर लूंगा। देख सकते भैया। चलिए चमनी लाल, जी भैया। इस लेटर को संभालो और चलो हम चलते हैं। चलिए भैया। आओ। अरे क्यों बे तो साले, तुम मुझको बता क्यों बे साले, तुम मुझको बता मेरी बीवी को साले छुपाया है तू। बात सब का हकीकत पता चल गई, साथ में मेरे धोखा कमाया है। हराम खो साले, मेरी बीवी को कवर छुपाया है, सच सच बता दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अनिल, ज्यादा जास्ती करने की कोशिश मत कर। एक बार तुझे मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन दूसरी बार नहीं साले छोड़ूंगा। हरामखोर, कौन मेरे घर पर आया था, अनीता। पहले मेरी बीवी के साथ, भाभी के साथ हरकत किया, फिर साले मेरी बीवी के साथ हरकत किया, और साले उसे छुपाया कहाँ है? मेरी बात सुन, किसने बताया कि तेरी बीवी को मैं तेरे घर से भगा कर लाया हूं? पहले ये बता। मेरे पिताजी ने बताया कि तूने मेरी बीवी को भगा कर लाया है। तो ससुर जी ने तुझे बता दिया कि तेरी वाइफ को तेरा बहनोई अपने साथ भगा कर ले गया। हाँ हाँ, तू साथ में भगा कर लाया है। मेरी बात। तेरी बीवी कहाँ है नहीं जानता, तेरी बीवी कहाँ है नहीं जानता। बात मेरी समझने की कोशिश तू कर। जा चला जा अनिल, हाय भलाई तेरी, वरना मुझसे बुरा कोई होगा। इसका मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा। अनिल, चला जा, नहीं मैं तेरी अनिल, तू मेरा साला है और उम्र में तू मुझसे छोटा है, इसलिए मैं तुझ पे तरस खा रहा हूं। अनीता को मैं नहीं जानता। तुम ऐसे नहीं बताओगे। और तेरे बाप ने तुझसे जो कहा वो गलत है, इसलिए कि ससुर जी से मेरा अनबन हो गया, मेरी लड़ाई हो गई, इसलिए तुझे उसने झूठ बोला है। मैं समझ गया, लात के भूत बात से नहीं मानते। आज हरामखोर, मारते मारते मैं तेरी वो हाल कर दूंगा कि कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगा। हरामजादे, होश में मान।
बात है? क्या? काहे तू पतन झगड़ा करते हा? हाँ? इसने मेरे पिताजी ने बताया भगाए नहीं तो हम ही भगोए घर से तोहरी बहुरी। क्या पिताजी आप हाँ? नहीं पक जाते घर में आम कई खिचड़ी। तोरे पतन समझ में उबाई नहीं करी। पागल क्या कहता है? अबे ए तू पागल, तोर माई पागल, तोर बाप पागल, साला मुझे पागल कर तेरी मैया। बड़े पापा इसको समझा दीजिए, ये मेरे ऊपर तोहमत लगा रहा है कि मैं इसकी पत्नी अनीता को अपने साथ भगा कर लाया हूं। अगर ये नहीं मानता तो यूं समझो कि या तो इसके हाथ में मर जाऊंगा या तो तू पता नहीं झगड़ा कहाँ करता है? क्या कहा तू भगाया है? हाँ? क्या कहा? ए बेटवा तो का जहाँ जाएगा तू जा। उससे जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जा यहाँ पर मेहरारू हेरा, मेरी गलती को माफ कर दो। मेहरारू हेरा। तोका बता दे रे, कान तोबा करा तो कौवा खदेरा करा, नहीं तारे जूते जूता मारे तोका। यहाँ आओ। तो नौवा का बा? हमार नौवे नहीं नौवा का बा? हम नाव नहीं। बड़े पापा रहने दो। क्या दे भाई? अनिल, मुझे बेहद अफसोस है कि मुझसे भूल हुई, लेकिन इतनी भी भूल नहीं हो सकती कि मैं तेरी बीबी को भगा कर लाऊंगा। अच्छा बड़े पापा मैं जाता हूँ। जा जा। कुछ ही रहा। जा जा। पागल भाई चल रही। अनिल आखिर हमारी बात सुना। बड़े पापा अनिल बात पर गो, अनिल बात पर गो करना पड़ेगा तुम्हें, झोपड़ी में अब रहना पड़ेगा। एक झोपड़ी में रहती है, जाओ उसे ढूंढो। और मैं चला, बता दिया इतना की झोपड़ी में है, मैं नहीं जानता किस झोपड़ी में। अरे पिताजी चरणे आप का चूमता हूँ, अरे पिताजी चरण आप का चूमता हूँ, मुझे अपनी झोपड़ी तुम दिखा। अनीता के रह ना सकूंगा, बिना मैं अनीता के रह ना सकूंगा। मेरी अनीता से मुझे तुम मिलाओ। पिताजी
पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। बगैर अनीता के मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरी अनीता से मुझे मिला दीजिए। क्या बैठा खड़ी हो? देखा तो का मिले के बा के ढलावा तारा बा उई झोपड़ी में जा हेरा उई में हमसे मतबल का बा। दिखा दो पिताजी। हम नहीं जानी तो इसका मतलब बड़े पापा आप दिखाओगे नहीं मुझे? मैं चला अब हमको ढेर कुछ करेगी बा। हम चले। जय राम जी की। मेरे वाली एक कहाँ सा कौन सा ढिला ताला बता रहे? तालाब आखिर कहाँ अनीता को ढूंढूंगा? लेकिन मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ शायद इनकी बात सत्य ही हो। मैं चलकर उस झोपड़ी को खोजूंगा, आखिर वो झोपड़ी है कहाँ पर। अरे काली कमली रवि के प्यारे, अरे दिलदारी के बिना, अरे काली कमली रवि के प्यारे दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं, अरे उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार के बिना, उम्मत बख्शी नहीं। हे काली कमली रब के प्यारे दिलदारी के बिना, हे काली कमली रब के प्यारे दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार के बिना। हे उम्मत ना माने जब नबी के कहनवा, महतल में उठे तब ऐसन तूफानवा। नैया लागला किनारा, अरे नैया लागला किनारा पतवारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार के बिना।